और भाई क्या हाल है सबके। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आज के वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मतलब बात जर्मनी से रिलेटेड ही होगी, बट कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब एडमिशन रिलेटेड हो या कुछ हो। आज के वीडियो में सिर्फ मैं अपने दिल की बात करने वाला हूँ, इसलिए आज का ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती है तो आप वीडियो बंद कर सकते हो। हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बंद कर दी होगी हिंदी देख के, ठीक है। तो भाई मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, तो मैंने उस स्टोरी पे एक बंदों का रिप्लाई आया था कि यार जर्मनी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, और जर्मनी से भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। यूएसए है, यूके है, कनाडा है। मतलब जनरली मेरे को काफ़ी सारे रिप्लाईज आते रहते हैं स्टोरी पे, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि जर्मनी से अच्छे ऑप्शंस हैं। और जर्मनी में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ज़्यादातर कोर्सेज जर्मन में होते हैं, इंग्लिश में बहुत कम पढ़ाई होती है। और हाँ, एक चीज़ और कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स उतनी अच्छी नहीं है। मतलब काफ़ी अजीब बात है, बट आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। हाँ, तो भाई मुझे भाई का इंस्टा पे मैसेज आया था कि जर्मनी बेस्ट ऑप्शन नहीं है पढ़ने के लिए। उससे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है। और जर्मनी में एजुकेशन मतलब जर्मन में ज़्यादा सिखाते हैं और इंग्लिश में बहुत कम कोर्सेज होते हैं। और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है लोगों के लिए अगर आपको जर्मन नहीं आती है। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी अच्छी नहीं है कंपेयर टू यूएसए एंड यूके यूनिवर्सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा मेरे स्कूल का। और ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है सिचुएशन से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड में था स्कूल में। तो मेरा एक फ्रेंड था। तो हम लोग जैसे कि हमारे इंडिया में पॉपुलर है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा रिज़ल्ट आया। तो वो जो लड़का था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। मतलब उसका ड्रीम था कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, लाइफ सेट हो जाएगी ये वो। और आपको पता ही है कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की इज्जत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पर तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को ऐसा समझता है भाई साहब पता नहीं भगवान आ गया है, क्या हो गया पता नहीं, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है उन बच्चों को, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सीन है। तो उस हमारा रिज़ल्ट आया तो उस भाई को एनआईटी मिल गया था, ठीक है। एनआईटी मिल रहा था उसे। एनआईटी आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आता है। आईआईटी के बाद एनआईटीज़ ही होते हैं इंडिया में बेस्ट। तो उसको एनआईटी में एडमिशन मिल रहा था, बट उसे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था, ठीक है। उसे सिविल मिल रहा था, मैकेनिकल मिल रहा था। तो उस भाई ने क्या करा, मतलब उसकी थिंकिंग देखो आप, उसने कंप्यूटर साइंस ड्रॉप कर दिया, मतलब वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया जो वो पढ़ना चाहता था, इसीलिए ताकि वो एनआईटी में पढ़ सके। उस बंदे ने सिविल इंजीनियरिंग ले ली और एनआईटी में चला गया। मतलब मैं हैरान था कि यार इस बंदे ने अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया जो मतलब एक ही चीज़ थी जिसमें इंटरेस्टेड था, और इसने वो छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि इसको एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है। मतलब यार इंडिया में बहुत पॉपुलर सा सीन है ये कि अगर लोगों को एनआईटी मिलती है तो वो दूसरे कॉलेज की तरफ देखते ही नहीं है, फिर चाहे उनको कुछ भी सब्जेक्ट मिल रहा हो, ठीक है। इंडिया में बहुत होता है ऐसा। नाउ कमिंग टू मी, तो मुझे भी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा था, मुझे एनआईटी जलंधर में एडमिशन मिल रहा था, बट मेरे को मिल रहा था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एनआईटी कपूरथला में था, उसमें भी मेरे को मिल रहा था वो मैकेनिकल मिल रहा था शायद, हाँ। मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था, मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना था बेसिकली। तो मैंने इसके अलावा एसआरएम इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया था। तो एसआरएम में मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, तो मैंने एसआरएम चूज़ किया क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और मुझे किसी और ब्रांच में नहीं जाना है। फिर चाहे मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना हो चाहे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता था। डेफिनेटली इंडिया में रैंकिंग्स लोग बहुत देखते हैं कि यार इस कॉलेज की रैंकिंग्स अच्छी नहीं है, इस कॉलेज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें रैंकिंग्स अच्छी हैं, और ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है, रैंकिंग्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, प्राइवेट कॉलेजेस की भी रैंकिंग्स अच्छी होती है। बट हाँ, ओवरऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस ही अच्छे हैं। बट अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट ही ना मिले पढ़ने के लिए तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बात यहाँ पे रैंकिंग की चल रही है, फेस वैल्यू की चल रही है यूनिवर्सिटीज़ की। तो इस बंदे का मैसेज आया, इसने बोला कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स कोई ख़ास नहीं होती, ये होता है वो होता है। तो यार
ये बंदा खुद इंडिया में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट कि वो अपने सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। उसको ये नहीं है कि भाई मैं गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं पढ़ रहा, वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, अपने सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट जो बंदा इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है वो ऐसी स्टेटमेंट देता है कि यार जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ग्लोबली इतनी अच्छी नहीं है जितनी यूएस और यूके के कॉलेजेस की है। तो भाई पहली बात तो ये कि जिस कॉलेज में तुम इंडिया में पढ़ रहे हो ना, वो वर्ल्ड के टॉप 1000 कॉलेजेस में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम जर्मनी में वर्ल्ड के टॉप 500 या टॉप 1000 कॉलेजेस में भी तुम्हें एडमिशन मिल रहा है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तुम इंडिया से जर्मनी पढ़ने जा रहे हो यार, यही बहुत बड़ा लीप है तुम्हारे करियर में, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेप है तुम्हारे करियर ग्रोथ की तरफ, अगर तुम इंडिया से जर्मनी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। अपना सब्जेक्ट देखो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जर्मनी में भी उनको ये रहता है कि यार मेरे को इसी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बहुत सारे लोगों का फिक्स रहता है कि यार एडमिशन लूँगा तो TU म्यूनिक में लूँगा, फिर चाहे किसी भी कोर्स में मिल जाए। एडमिशन लूँगा तो TU बर्लिन में लूँगा, फिर चाहे किसी भी कोर्स में मिल जाए। तो यार ये थिंकिंग बहुत गलत है, और इंडियंस में जनरली ये थिंकिंग होती ही है, मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों में देखा है। तो ये थिंकिंग बहुत गलत है। अपना सब्जेक्ट फॉलो करो यार, तुम्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि जर्मनी में सब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ की अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग्स देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, जैसे कि TU बर्लिन, TU म्यूनिक, तो मतलब कंपैरिजन करें तो उतनी कोई खास अच्छी रैंकिंग नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ वर्ल्ड के टॉप 1000 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मेरे को रैंक एग्जैक्टली याद नहीं है, रैंक यहाँ पर शो हो रही है, देख कर लो। तो ये रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ की, जो कि डेफिनेटली बुरी नहीं है कंपेयर टू इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तुम इंडिया से जर्मनी पढ़ने जा रहे हो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ में देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पासाओ पूरे जर्मनी में पॉपुलर है अपनी कंप्यूटर साइंस और लॉ कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पॉपुलर है, यूनिवर्सिटी मत देखो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, बट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ अच्छी ना हो, वहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च अच्छी ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम फेस वैल्यू में आके उस यूनिवर्सिटी में तो चले जाओगे, बट तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि तुम इस चीज़ को देखो कि तुम एक सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो अपने लिए, और तुम उसी सब्जेक्ट में जा रहे हो जो तुम एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मत चूज़ कर लेना यूनिवर्सिटी के नाम पर कि यार मेरे को TU म्यूनिक में जाना है, अगर मेरे को ये कोर्स नहीं मिल रहा तो मैं ये भी ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो एक चीज़ यार ये थी जो मेरे को एड्रेस करनी थी। और दूसरी चीज़ थी कि हाँ, जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज, जर्मन टॉट कोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो यार डेफिनेटली अगर तुम इसे US और UK से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जर्मन में ही पढ़ाया जाएगा। US और UK में की नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई बुराई नहीं है यार, अगर यहाँ पर ये लोग जर्मन में पढ़ाते हैं, ये लोग अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, बल्कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है जर्मन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में हर इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का करते रहते हैं कि भाई हम लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे, सारा कुछ इंग्लिश मीडियम है। अबे तुम अपनी लैंग्वेज को डिमोट क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, उनके लिए उनकी खुद की लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है इंग्लिश से। हालांकि वो इंग्लिश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम जो कोर्स तुम ढूंढ रहे हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, वो तुम इंग्लिश में ना मिले तो तुम कोई और यूनिवर्सिटी देख लो। ऐसा बहुत कम ही होगा कि तुम जो कोर्स ढूंढ रहे हो तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ना मिले। और अभी मैंने तुम्हें बोला ही है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कोर्स मैटर करता है कि कोर्स कैसा है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत पढ़ो, तुम्हें कहीं ना कहीं वही सेम कोर्स इंग्लिश टॉट में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता था कि यार इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम जर्मन लैंग्वेज सीख लोगे तो। बहुत सारे लोग इसलिए अवॉइड करते हैं जर्मन टॉट कोर्सेज कि यार उनको टाइम लगाना पड़ेगा जर्मन सीखने के लिए, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मतलब यार एक तो गवर्नमेंट पहले ही वहाँ पर इतनी सब्सिडाइज एजुकेशन रखती है, तुम्हें लिटरली कुछ खर्चा ही नहीं करना होता यार, लगभग फ्री एजुकेशन है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बावजूद अगर तुम इतना टाइम नहीं दे सकते हो कि तुम लैंग्वेज पढ़ लो, थोड़े बहुत पैसे लैंग्वेज में खर्च नहीं कर सकते हो यार, तो कोई फ़ायदा नहीं है जर्मनी जाने का। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम जर्मनी जाके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो
तो वहाँ पर जर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अभी बच जाओगे यहाँ पर जर्मन पढ़ने से, बट वहाँ पर जाकर जब तुम्हें लगेगा कि यार बिना जर्मन के काम चल नहीं रहा है, तब भी तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम देना ही देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जर्मन पे थोड़ा फोकस करो, और जर्मन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, फ़ायदा ही देगा तुम्हें लाइफ में, ठीक है। और जर्मन मार्केट में तुम्हें बहुत वैल्यू करेगा अगर तुम जर्मन सीख के जाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें जर्मन नहीं आते तो तुम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर तुम पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल मिल जाती है, बट थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें वहाँ पर पढ़ना ही है, तुम्हें और भी चीज़ें देखनी है यार। तुम्हें वहाँ पर सर्वाइव करना है 2 साल 3 साल जितने भी साल तुम रहोगे, तो उसके लिए जर्मन बहुत ज़रूरी है। तो यही है बात जो मुझे तुम्हें बोलनी थी। तो यार थोड़ा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें जर्मन में कोर्स मिल रहा है, इंग्लिश में नहीं मिल रहा, तो तुम छोड़ दो, कहीं और कुछ और ढूंढो या कुछ और तरीका करो। जर्मन सीख लो यार, क्या क्या दिक्कत है। या तो तुम किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लो, और किसी और यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोर्स मिल जाए, भले ही उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी ना हो, तो कोई बुराई नहीं है मेरे नज़रिए में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर तुम इंडिया से बाहर जर्मनी पढ़ने जा रहे हो, वो खुद ही एक बहुत बड़ा स्टेप है तुम्हारे करियर में, ठीक है। हाँ तो यार यही बोलना था मेरे को, और कुछ तो नहीं है। हाँ तो बस इतना ही था। और वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, तुम्हें लगा हो कि यार मैंने कुछ सही बोला है, तो आगे शेयर करना लोगों को, जिन लोगों को कुछ डाउट है कि यार ऐसा ऐसा सीन है जर्मन में, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते या इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। तो ये अगर ऐसा कुछ सीन हो तो लोगों को शेयर करो, उनके डाउट्स क्लियर होंगे डेफिनेटली इस वीडियो से। और सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगली बार मिलते हैं यार दोबारा किसी और वीडियो में।